देखिए, आप चाहे किसी भी छोटे बड़े इलाके में रहते हों, कुछ बिजनेस धंधे ऐसे होते हैं जो लगभग हर जगह चलते हैं, जिनकी डिमांड हमेशा बनी ही रहती है। इसलिए अगर आप अपने लिए कमाई का एक जरिया ढूंढ रहे हैं और नौकरी वगैरह आपके समझ में नहीं आती, तो आप इन स्मॉल बिजनेस को शुरू करके शुरू में ठीक ठाक पैसे और बाद में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। बस बात यह है कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा शुरू में इन्वेस्टमेंट मांगता है, इसलिए इन बिजनेस में भी आपको शुरू में थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक बार बिजनेस चल गया तो आपने जितना पैसा लगाया था उससे कई गुना आप कमा भी लेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ना ही मैंने बिजनेस किए हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लक्ष्य से बनाया गया है। तो शुरू करते हैं। पहला, राशन की दुकान, जनरल स्टोर। अगर आप मुझसे कहोगे कि आपके पास 1 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता है और आप एक स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें फेल होने के चांस बहुत कम है? तो मैं कहूंगा जनरल स्टोर का बिजनेस, क्योंकि मैंने देखा है कि जिन लोगों की गांव में भी राशन की दुकान होती है वो भी अच्छी खासी चलती है और लोग ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं। तो अगर आप किसी शहर या कस्बे की मार्केट में राशन की दुकान खोलते हो, वहाँ तो आपकी कमाई अच्छी खासी होगी। देखो, बात यह है कि लोगों को हमेशा ही खाने पीने की चीजों की, घर की घरेलू चीजों की जरूरत पड़ती है। हर दूसरे दिन साबुन, टूथपेस्ट, तेल, ये सब चीजें खरीदनी पड़ती है और हर घर का यही हाल है। तो ऐसे में अगर सबसे ज्यादा कोई दुकान चलती है तो वो है राशन की दुकान। आप किसी राशन की दुकान पर जाओ, आपको ज्यादातर टाइम भीड़ मिलेगी ही मिलेगी। और मैंने देखा है छोटे छोटे कस्बों में हर मार्केट में 1-2 राशन की दुकानें होती ही होती हैं और दोनों ही चलती हैं, क्योंकि लोग अपने जान पहचान वाले के यहाँ से ही ये सब राशन लेना पसंद करते हैं। क्योंकि अगर अपनी पहचान है तो उधार भी दे देगा, कुछ रुपए ऊपर नीचे भी हो जाएंगे। इस वजह से राशन की दुकान में कंपटीशन कितना ही हाई हो, लेकिन फिर भी सबका प्रॉफिट होता ही होता है। इसलिए अगर आपको बिजनेस का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें प्रॉफिट हो और कंपटीशन का कोई फर्क ना पड़े, राशन की दुकान का बिजनेस सबसे बढ़िया है। शुरू कैसे करना है आपको पता ही है। सबसे पहले किसी अच्छी मार्केट में कोई दुकान देखो, उसके बाद किसी होलसेलर से सामान खरीदने की बात कर लो जो आपको रेगुलरली सामान प्रोवाइड करता रहे। उसके बाद सामान खरीदें, उसको दुकान में सेट करें, दुकान का शुभारंभ कराएं, जिसमें अपने रिश्तेदारों और आसपास के पड़ोस के लोगों को बुलाएं, ताकि लोगों को पता चले कि आपने ये व्यापार शुरू किया है। इससे आपकी मार्केटिंग भी होगी। अपनी बजट के हिसाब से काम देखकर करें। बड़ा बजट है तो बड़ी दुकान खोलिए, नहीं तो शुरू में छोटी शुरुआत करना अच्छा है। कमाई कितनी होगी ये तो आपके एरिया, दुकान कितनी बड़ी है, इन सब चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन अच्छा खासा पैसा आप बना लेंगे, ये बात पक्की है। दूसरा, बाइक रिपेयरिंग एंड स्पेयर पार्ट्स। आज के टाइम में साइकिल पर चलने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। ज्यादातर बूढ़े या छोटे बच्चे ही साइकिल पर दिखते हैं, क्योंकि युवा और जवान लोगों को तो बाइक पर चलना ही पसंद होता है। आजकल लगभग हर किसी के घर में कोई ना कोई 2 व्हीलर होता ही होता है। चाहे आप किसी गांव में भी चले जाओ, वहाँ भी आपको हर घर में बाइक दिख जाएगी। क्योंकि अब जैसे जैसे सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हर कोई उन्हीं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलना चाहता है। भाई, जब छोटे लड़के बाइक चला रहे हैं तो बड़ा आदमी साइकिल पर चलना पसंद नहीं करेगा। हालांकि साइकिल पर चलने के बहुत फायदे हैं, दिल और पैर दोनों ही मजबूत रहते हैं, लेकिन समय का पहिया है साहब, क्या कर सकते हैं। तो बाइक लगभग हर किसी के पास है। ऐसे में बाइक मशीन और बाइक एसेसरीज की दुकान अगर आप खोलते हैं तो ये एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। आपको खुद बाइक मैकेनिक बनने की जरूरत नहीं है, आप कुछ लोगों को काम पर रख सकते हो। शुरू में 2 मैकेनिक रख लो, उसके साथ कुछ और औजार आपको खरीदने पड़ेंगे, वो खरीद लो। मार्केट में एक दुकान देख लो और बाइक की एसेसरीज होलसेल मार्केट से खरीद लो और बस काम शुरू। अगर आप खुद भी बाइक मैकेनिक का थोड़ा बहुत काम सीखना चाहें तो अपनी दुकान पर मैकेनिक को देखकर आप भी थोड़ा बहुत काम सीख सकते हो। देखो, जिन लोगों को ये छोटा काम लगता हो वो लोग गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बाइक रिपेयरिंग की दुकान में बहुत अच्छा खासा फायदा है और आप खुद मैकेनिक को हायर करके सैलरी बेसिस पर रख सकते हो। खुद मैकेनिकल काम करने की जरूरत नहीं है। इस धंधे को भी आप कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो। बस आपको मैकेनिक को सैलरी देनी पड़ेगी और हर महीने कुछ एसेसरीज खरीदनी पड़ेगी, जैसे इंजन ऑयल वगैरह। पर ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद है और आप इसको बहुत बड़े लेवल पर भी ले जा सकते हो। तीसरा, मोबाइल रिपेयरिंग एंड एसेसरीज। जिस तरह आजकल बाइक हर घर में कॉमन हो गई है, उसी तरह स्मार्टफोन भी लगभग हर घर में होते ही हैं। और बाइक तो फिर भी एक ही होती है, लेकिन घर में स्मार्टफोन तो 3-4 भी होते हैं, क्योंकि घर के हर बच्चे के पास फोन होगा। इसके अलावा उनके माता पिता के पास भी फोन होगा, तो इस तरह 4-5 फोन तो हर घर में होते ही हैं। हाँ, गांव में बड़े लोग अब भी बटन वाला फोन यूज करते हैं,
लेकिन हमारे इस बिजनेस में वो फोन भी काम आएगा। तो अगर आप शहर में हो या फिर किसी कस्बे में, फोन रिपेयरिंग का बिजनेस भी एक बहुत ही अच्छा स्मॉल बिजनेस हो सकता है। क्योंकि फोन एक टेक्निकल चीज है, इसलिए उसमें आए दिन दिक्कत होती रहती है, तो रिपेयरिंग का काम भी बंद नहीं होता। इसके साथ साथ रिपेयरिंग के अलावा लोग मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं और एयरफोन्स, चार्जर वगैरह भी खरीदते हैं। तो ये सब चीजें भी आप अपनी दुकान में अवेलेबल रख सकते हो। तो इस तरह आपकी कमाई और भी ज्यादा होगी। एक तरफ रिपेयरिंग का काम कर सकते हो और दूसरी तरफ स्मार्टफोन की एसेसरीज बेचकर कमा सकते हो। इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम आएगा, बस आपको बढ़िया जगह दुकान देखकर उसको बढ़िया तरह से सेटअप करना होगा। हाँ, यहाँ आपको स्मार्टफोन की रिपेयरिंग सीखनी पड़ेगी, जिसे सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप किसी की दुकान पर बैठकर सीख सकते हो या कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत से लोग शहरों में तो ये चीज सिखाते हैं, तो आप सीखकर अपना बिजनेस कर सकते हो। याद रखो कि जब आप अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट करोगे तभी पैसे कमा पाओगे, इसलिए स्किल जितनी भी आपके काम से रिलेटेड सीखने को मिले, सीख लेनी चाहिए। चौथा, हेयर एंड बियर्ड कटिंग सैलून। अगला बिजनेस आइडिया जो है, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। अगर आपका बजट बहुत ही कम है और आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो हेयर कटिंग की दुकान खोलना सबसे बढ़िया है। बस आपको एक दुकान देखनी है, उसमें शीशे वगैरह लगवाने हैं और आवश्यक सामग्री जैसे कि कैंची, रेजर वगैरह आदि खरीदना है। और अगर आपको बाल काटना और दाढ़ी बनाना नहीं आता, तो आप सीख सकते हो। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्स होते हैं, वैसे हेयर कटिंग का भी कोई कोर्स आपको ऑनलाइन ऑफलाइन भी मिल जाएगा, या आप किसी अच्छे बार्बर के पास जाकर भी सीख सकते हो। बाल काटने की दुकान भी खूब चलती है, क्योंकि बाल कटवाने के अलावा लोग दाढ़ी बनवाने, बालों को कलर करवाने, स्टाइलिंग करवाने आते हैं। आप बाल काटने के साथ साथ बहुत से हेयर से जुड़े प्रोडक्ट्स भी अपनी दुकान पर रख सकते हो, जैसे बियर्ड ऑयल, हेयर ऑयल, शैम्पू वगैरह। लोग अक्सर बाल कटवाते टाइम ये सब चीजें खरीद लेते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो हेयर कटिंग का बिजनेस भी एक अच्छा ऑप्शन है। पांचवा, स्टडी मटेरियल एंड एसेसरीज। हर छोटे बड़े शहर और कस्बे में स्कूल तो होते ही हैं, और स्कूल जो बच्चे जाते हैं उनको कुछ सामान की जरूरत पड़ती है, जैसे कॉपी किताबें, पेन पेंसिल, रबर कटर, तमाम चीजें। छोटे बच्चों को तो और भी ज्यादा चीजें खरीदनी पड़ती है, जैसे कलर पेन, स्केच, स्केल, जियोमेट्री बॉक्स और पता नहीं क्या क्या। तो ये सब सामान कहाँ मिलता है? स्कूल के आसपास ही कोई दुकान होती है जहाँ ये सब चीजें मिलती हैं। तो आप भी एक ऐसी स्टडी से रिलेटेड एसेसरीज और मटेरियल की दुकान खोल सकते हैं। ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा, क्योंकि इस काम से जुड़ी ज्यादातर चीजें सस्ती ही आती हैं। हाँ, बस किताबें थोड़ी महंगी पड़ेगी। अलग से आपको कोई भी काम सीखने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी अच्छे स्कूल के बाहर आपकी दुकान है, तो आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। बस आपको बच्चों से अच्छा व्यवहार रखना है, क्योंकि बच्चे ही आपके मेन कस्टमर होने वाले हैं। और बच्चों की खास बात ये होती है कि वो उसी दुकान पर जाना पसंद करते हैं जहां दुकानदार अच्छे से बात करता है। तो ये बिजनेस भी अच्छा खासा चल सकता है। इसमें कंपटीशन भी आपको बहुत कम मिलेगा। छठवा, स्पोर्ट्स एसेसरीज शॉप। भारत के लोगों में स्पोर्ट्स के प्रति बहुत ही ज्यादा लगाव है, और इसलिए यहाँ पर आपको हर गली मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल खेलते हुए मिल जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप थोड़े बड़े शहर में रहते हैं, तो स्पोर्ट्स एसेसरीज की दुकान बहुत ही बढ़िया बिजनेस बन सकता है। यहाँ पर बैट, बॉल, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स शूज, यूनिफॉर्म वगैरह ये सब चीजें रख सकते हो। होलसेल में ये सब चीजें काफी सस्ते रेट में मिलती हैं और मार्केट में अच्छे रेट में बिकती है। आप हर एज ग्रुप के बच्चे के मुताबिक एसेसरीज रख सकते हो। इस बिजनेस में भी फायदा बहुत ही अच्छा होगा। बस इसमें इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा ज्यादा लग सकता है, पर वो भी डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी दुकान खोलते हो। शुरुआत छोटे से ही करोगे तो बेहतर है। सातवां, आयरन स्टोर बिजनेस। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जनरल स्टोर पर नहीं मिलती, जैसे पैंट, लोहे के औजार, रस्सी और बाकी घरेलू चीजें। तो ये सब चीजें आपको आयरन स्टोर पर मिलती हैं। ये बिजनेस आइडिया बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी रख सकते हो, जैसे बल्ब वगैरह। इसमें आपको और ज्यादा कस्टमर ही मिलेंगे। आयरन स्टोर के बारे में अभी कस्बे में लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती, इसलिए ये बिजनेस अगर आप आज शुरू करते हो तो भविष्य में बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्मॉल बिजनेस जिन्हें बहुत कम लागत लगाकर शुरू किया जा सकता है और अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन आखिर में याद रखें कि बिजनेस वही करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि आपको पूरे दिन खुद दुकान पर बैठकर काम करना पड़ेगा। ऐसे में अगर आपका काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर लाख रुपए कमाने का भी क्या फायदा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।